नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, स्कूल कॉलेज विद्यार्थी जो कि राजस्थान के निवासी हैं, इनके लिए एक और छात्रवृत्ति का नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। जी हां, इस सेशन 2024-25 में हमने क्या काम किया है भैया कि राजस्थान की ऐसी कोई भी जो भी नोटिफिकेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएगा मैं आपको चैनल पर अपलोड करके बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। लगभग 10 वीडियो पहले आपको डाल दिए गए हैं अन्य स्कॉलरशिप को लेकर, जो कि सभी अलग अलग स्कॉलरशिप रहने वाली हैं। अब जो एक अपडेट आज देखने को मिल रही है, जो कि थोड़े समय पहले भी यहां पर घोषणा की गई थी राजस्थान के बजट में, यहां पर कुछ इसका इंक्रीज किया गया था, मतलब कि एक तरीके से कहूं कि यहां पर पैसे जो है बढ़ा दिए गए थे भैया। तो यहां पर राजस्थान में एक और ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके के फॉर्म यहां पर चालू है, और इसकी अंतिम तिथि की बात करूं तो भैया 31 जनवरी 2025 होने वाली है, यानी कि लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 2025 है। काफी समय है, अच्छे से फॉर्म भरना है। सारी जानकारी इससे रिलेटेड, स्कूल के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए फॉर्म है, कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए फॉर्म है, पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए फॉर्म है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बना है भैया कि इसमें एक ऐसा क्राइटेरिया है केवल वो ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन क्या है इससे रिलेटेड। देखो भैया, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको यहां पर बता देता हूं। स्कूल स्तर पर मिलेंगे 15,000 रुपए, कॉलेज स्तर पर मिलेंगे 25,000 रुपए, पीएचडी स्तर पर मिलेंगे 40,000 रुपए, और ये 3 साल तक दिए जाएंगे। मान लो कि स्कूल में स्कूल लेवल की बात करें तो यहां पर किस किस को मिलते हैं, 11वीं और 12वीं में। ठीक है, अगर आपका 11वीं 12वीं में एडमिशन है रेगुलर तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया है वो आपको बताने वाला हूं अभी। कॉलेज की बात करें, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट में हो आप, तो आपका यहां पर फॉर्म लग जाएगा, 25,000 रुपए मिलेंगे आपको 3 साल तक, ध्यान रखें 25,000। यहां पर बात करें अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 3 साल तक आपको 40,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे हर साल, ध्यान रखें। ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब जो मेन क्राइटेरिया है उस पर बात कर लेते हैं भैया। ठीक है, एक बार यहां पे एक क्राइटेरिया की सबसे पहले तो बात करें भैया, यह छात्राओं के लिए है। यानी गर्ल्स के लिए होने वाली है, बॉयज का इस स्कॉलरशिप में कोई भी काम नहीं है। ठीक है भैया, अब चलो नाम भी बता देता हूं अब कि नाम क्या है इस स्कॉलरशिप का। छात्राओं के लिए है तो यहां पर देखो भैया, कृषि विभाग, कृषि विभाग है ना, कृषि नहीं कृषि विभाग है ना। यानी कि अब आती है बात मैन इस स्कॉलरशिप के बारे में कि भाई अब क्या है, इसका पूरा डिटेल्स मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, एक बार वॉइस चेक करना यार, क्या प्रॉब्लम करता है बार बार। हाँ भैया, देखो भैया, बात करते हैं यहां पर इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। छात्राओं के लिए होने वाली है, कृषि विभाग के द्वारा यह स्कॉलरशिप दी जाती है अगर आप स्कूल में 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं। अगर आपके पास में 11वीं या 12वीं में आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आपको मिलेंगे 15,000 रुपए हर क्लास में, ध्यान रखें 11वीं में भी 15,000, 12वीं में भी 15,000। ठीक है, बात करें यहां पर अगर आपके पास में कॉलेज में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आपको हर साल 25,000 रुपए देखने को मिलेंगे, और छात्रा होनी चाहिए यहां पर ना। ठीक है, यानी बॉयज का इसमें कोई काम नहीं है भैया। अगर आप छात्रा हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ध्यान रखें कृषि छात्र जो आपका है सब्जेक्ट, तो आपको यहां पर 25,000 रुपए देखने को मिलेंगे। बात करें अगर आप पीएचडी सब्जेक्ट से, पीएचडी जो है आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से है, तो आपको 40,000 रुपए देखने को मिलेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर विषय बॉयज के पास में भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहां पर कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विभाग जो डिपार्टमेंट है ध्यान रखें, उसके द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है छात्राओं के लिए, यानी कि कृषि की तरफ यहां पर छात्राएं ज्यादा रुचि लें, आने वाले समय में इस पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा सीखें। कृषि विभाग के द्वारा जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को लेकर पीएचडी करें, कॉलेज में जाएं, वो सारी चीजें हैं भैया, रिसर्च करें इस पे। तो यहां पर छात्राओं के लिए यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा योजना सोची गई है, और थोड़े समय पहले इस राशि को 3 गुना कर दिया गया। अभी थोड़े समय पहले जो बजट आया तो उसमें इस राशि को 3 गुना कर दिया गया। पहले बहुत कम देखने को मिलती थी, यहाँ पे 5,000 था भैया, यहाँ पर 7-8 रुपए थी, और यहाँ पे लगभग 12-13 15 रुपए के आसपास थी। इनको 3 गुना कर दिया, यानी बढ़ा दिया इस स्कॉलरशिप को कि इतना स्कोप यहाँ पर चाहते हैं। फॉर्म की बात करें भैया, 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। फॉर्म कहां से भरना है इसके बारे में बात करें, SSO ID से, किसान साथी पोर्टल आएगा वहां से भरना है। योग्यता की बात करें तो भैया मैंने बता दिया, स्कूल लेवल पर अगर आप भरते हैं तो आप 11वीं 12वीं में आपके पास में कृषि सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
बात करें कॉलेज लेवल पर तो आपके पास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए और आप छात्रा होनी चाहिए, रेगुलर विद्यार्थी आप होने चाहिए, रेगुलर विद्यार्थी आप होने चाहिए। ठीक है, बात करें 40,000 रुपए पीएचडी के लिए तो आप यहाँ पे रेगुलर पीएचडी कहीं कर रहे हो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से छात्रा हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन है भैया, उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, एक बार वॉइस का यार बार बार कंफर्मेशन। हाँ तो भैया इसका जो नोटिस आया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज ही इसका नोटिस देखने को मिल रहा है, उस नोटिस की मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बता देता हूं। ये रहा 22 सितंबर 2024 आज ही का नोटिस है भैया। 11वीं 12वीं के छात्राओं को 15,000, स्नातक स्नातकोत्तर यूजी पीजी की जो छात्राएं, ध्यान रखिए यूजी में हो चाहे पीजी में हो, आप यहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो 25,000 रुपए आपको देखने को मिल जाएंगे और पीएचडी अगर कर रहे हैं तो 40,000 रुपए आपको मिलेंगे भैया। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। फॉर्म कहां से भरना है भैया, ये देखो यार, आवेदन करने के लिए मित्र के माध्यम से या खुद की एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको राज किसान साथी पोर्टल है, वहां से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सभी डिटेल्स भरेंगे। 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, फॉर्म भर दो। उसके बाद में फॉर्म आपका चेक होगा, सभी डिटेल्स वगैरह चेक होंगी। इसमें क्या क्या चाहिए भैया ध्यान रखिए, इसके लिए आपको पिछली क्लास की मार्कशीट चाहिए, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास आपका होना चाहिए। साथ में बात करें भैया जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन प्रमाण पत्र, यानी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल से पढ़ रहे हैं तो स्कूल का क्लास अध्ययन प्रमाण पत्र, कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो कॉलेज का अध्ययन प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। बस इतना सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे विशेष बात एक चीज और कही गई है भैया, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये तो चलो आपको मैंने बताई थी 10 से 11वीं 12वीं के लिए सारी चीजें होंगी, सर्टिफिकेट हो गया। आप फेल हुए नहीं होने चाहिए पिछले क्लास में, या कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक तरीके से कोई बैक वगैरह ना हो, इस तरीके तो आप लगा सकते हैं फॉर्म, है ना। गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर राशि प्राप्त नहीं होगी। अगर आप फेल हो गए तो आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको मिल जाएगा। पर कृषि वाली जो डिपार्टमेंट्स है इसके तहत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान रहे, फिर से कह रहा हूं, कृषि विभाग के द्वारा छात्राओं को यहां पर स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यूजी पीजी और पीएचडी के छात्राओं को यहां पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके फॉर्म आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं है भैया, पिछली क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल निवास और जिस कॉलेज में क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका आपको अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाना है, अपलोड करना है, और सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपको सारी जानकारी दे दी। अब इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड, सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेना, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि मुझे भी पता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बहुत कम है, लेकिन आपके पास मौका है। अगर आप छात्र हैं और आने वाले समय में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपना करियर आप देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहां पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्कॉलरशिप मिलेगी और बेहतर आने वाले समय में करियर भी आपको होने वाला है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ भी यहाँ पर रुझान अभी बढ़ रहा है, तो आप भी अपना ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। ध्यान रखें, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।